हेलो बालकों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग एकदम शानदार और जबरदस्त होंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है और समझ में नहीं आता है। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपका सारा का सारा कंफ्यूजन जो है वो एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग 5 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज और प्री इमेज किसको कहते हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम एक एग्जांपल के थ्रू चलते हैं। एक सेट मान लिया 1 2 3 4, दूसरा सेट मान लिया 0 -1 2 7 5 और एक रिलेशन डिफाइन कर दिए हैं ए से बी की तरफ। और रिलेशन क्या है आपका, ये रिलेशन दिया हुआ है 1, 2, 2, 7, 3, 5, 2, 0। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बता रहा हूँ डोमेन किसको कहते हैं। डोमेन, ठीक है, तो डोमेन क्या होता है? पहले सेट जो होता है आपका फर्स्ट सेट, रिलेशन हो या फंक्शन हो, जो पहला सेट होता है उसको हम लोग कहते हैं डोमेन। डोमेन किसको कहते हैं? फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट को हम लोग कहते हैं डोमेन। ठीक है, या अगर वेरिएबल के टर्म में लिखा है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यू ऐसे करके लिखा है, तो वहां पर जो वैल्यू ऑफ एक्स एक्स होता है उसको हम लोग कहते हैं वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, जो भी एक्स रहेगा आपका उसके वैल्यू को हम लोग कहते हैं डोमेन। ठीक है, यहाँ पर सेट के रूप में लिखा है तो पहला सेट कहेंगे, वहां पर फंक्शन के रूप में लिखा रहेगा एफ एक्स इक्वल टू, मान लीजिए ऐसे लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, मान लीजिए से, तो x का जो भी पॉसिबल वैल्यू होगा उसको हम लोग कहते हैं डोमेन। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यू लिख लेते हैं पर पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, चलिए कोडोमेन किसको कहते हैं? तो सेकेंड सेट को कहते हैं हम लोग कोडोमेन। किसको कहते हैं? सेकेंड सेट को हम लोग कहते हैं कोडोमेन। जो सेकेंड सेट है यहाँ पर ये कोडोमेन हो जाएगा। सेकेंड सेट को हम लोग कहते हैं कोडोमेन, सिंपल बात। ठीक है, डोमेन कह दिए फर्स्ट सेट को, कोडोमेन कह दिए सेकेंड सेट को। अब आता है रेंज। रेंज क्या होता है कि डोमेन का जो एलिमेंट है वो किससे रिलेटेड है। डोमेन का जो एलिमेंट है वो किससे रिलेटेड है, मतलब सेकेंड सेट का वो एलिमेंट जो फर्स्ट सेट से रिलेटेड हो। ठीक है, सेकेंड सेट का वो एलिमेंट जो फर्स्ट सेट से रिलेटेड हो। यहाँ पर ए से बी है तो बी सेकेंड सेट है, ए फर्स्ट सेट है। बी से ए रहता तो बी फर्स्ट सेट हो जाता और ए सेकेंड सेट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड सेट कौन सा है? बी। सेकेंड सेट का वो एलिमेंट जो फर्स्ट सेट से रिलेटेड है उसको हम लोग कहते हैं रेंज। अब चलिए इसमें देखिए कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो इससे रिलेटेड है। यहां से पता चलेगा 2 रिलेटेड है तो 2 हो गया आपका। ठीक है, 7 रिलेटेड है, 7 हो गया आपका। ठीक है, 5 रिलेटेड है, 5 हो गया। और कौन सा रिलेटेड है? 0 रिलेटेड, 0 हो गया। ठीक, ये आपका रेंज हो गया। सारा इसमें नहीं, -1 इसमें नहीं आया है। ठीक है, इसका मतलब -1 जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड सेट का वो एलिमेंट जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट से रिलेटेड होता है उसको हम लोग कहते हैं रेंज। ठीक है, और फंक्शन में रेंज निकालने का बहुत सारा अलग अलग तरीका होता है। डोमेन निकालने का भी बहुत सारा अलग अलग तरीका होता है। हम लोग अभी बस उसका मीनिंग समझ रहे हैं कि किसको कहते हैं, इसलिए मैं आपको इस फॉर्म में लिखा हूं ताकि बहुत ही आपको आसानी समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद करते हैं इमेज। तो इमेज का याद रखिए, इमेज जो है हमेशा डोमेन का निकलता है। किसका निकलता है? डोमेन का निकलता है, हमेशा इमेज निकलता है। ठीक है, और प्री में निकलता है कोडोमेन का। ठीक है, चलिए डोमेन इसका इमेज निकालता है तो इमेज ऑफ, देखिए मान लीजिए डोमेन सेट है ये, इसका इमेज निकालना, मान लीजिए 1 का इमेज निकालना है तो इमेज ऑफ 1 क्या होता है? तो 1 किससे रिलेटेड है? सोचो 1 किससे रिलेटेड है? 2 से रिलेटेड है तो आपका 2 हो जाएगा इसका इमेज। ठीक, और मान लीजिए 3 रिलेटेड है किससे? 3, हाँ 3 रिलेटेड है 5 से तो 5 हो जाएगा। 3 का इमेज क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा क्योंकि 3 रिलेटेड है 5 से। 1 रिलेटेड 2 से तो 1 का हो गया 2। 3 रिलेटेड है 5 से तो 3 का हो जाएगा 5। उसी तरह प्री इमेज होता है सेकेंड सेट का। सेकेंड सेट का प्री इमेज होता है। ठीक है, तो प्री इमेज ऑफ मान लीजिए 0, ये 0 है इसका प्री इमेज। तो 0 किससे रिलेटेड है? इधर से 2 से रिलेटेड है, 2 हो गया। प्री इमेज ऑफ मान लीजिए कितना? -1, तो -1 है कहीं? नहीं है, तो नो प्री इमेज, नो प्री इमेज। ठीक है, नो प्री इमेज। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इमेज होगा और प्री इमेज होगा ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई भी उसका इमेज या कोई भी प्री इमेज ना बने। ठीक है, तो आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। डोमेन किसको कहते हैं? फर्स्ट सेट के एलिमेंट को। कोडोमेन किसको कहते हैं? सेकेंड सेट के एलिमेंट को। रेंज किसको कहते हैं? सेकेंड सेट का वो एलिमेंट जो फर्स्ट सेट से रिलेटेड हो। इमेज किसको कहते हैं? तो इमेज हमेशा याद रखिए, इमेज निकलता है डोमेन सेट का। और किसको कहते हैं? डोमेन सेट का एलिमेंट जो है कोडोमेन वाले किससे रिलेटेड है। ठीक है, उसको कहते हैं प्री इमेज। क्या हो गया? तो ये निकलता है कोडोमेन वाले का। तो कोडोमेन का कौन सा एलिमेंट जो है वो डोमेन वाले सेट से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए थैंक यू।